बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब भी मौसम तब्दील होता है और नया मौसम आता है तो नया मौसम अपने साथ बहुत सारे जायके लेके आता है। कुछ देसी खाने, कुछ मशरूबात जो उसी सीज़न के लिहाज से मज़ा देती हैं। सर्दियाँ आ गई हैं तो अब ज़्यादातर सामान जो है सर्दी हुई का आया वो हुआ है, जैसे सब्ज़ियाँ, फ्रूट और डिफरेंट किस्म के बाज़ार में चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर सर्दियों की आ गई हैं। खैर मेरे पास पड़ा हुआ था गुड़, जो कि ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया हुआ था। मैंने जब रह जाता है तो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। फ्रीज़र से निकाल के मैंने इसको अच्छी तरीके से धोया है और फिर एक गिलास पानी डाल के इसको उबालने के लिए रख दिया है, क्योंकि फिर ये बोतल में डाल के जो है तकरीबन 1-2 महीने तक फ्रिज में सेफ़ ही रहता है। खैर मेरे पास मूंगफली भी थी, मैंने कहा कि थोड़ा सा बच्चों के लिए मीठा बनाया जाए। मूंगफली से छिलके हटा के मैंने इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके एक साइड पे रख दिया। मैं जो बनाने जा रही हूँ पश्तो में इसको मरमरा कहते हैं। ये चावलों का भी होता है, मूंगफली का और डिफरेंट जो है ड्राई फ्रूट का बन सकता है। ये बाज़ लोग चन्नों का भी बनाते हैं। आप लोगों को जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो या पसंद हो उसी के मुताबिक बनाएं। ये गुड़ मैंने रख दिया था क्योंकि इसमें थोड़ा सा जग बनेगा, जो इसको मैं अलहदा कर दूंगी और बाकी नीचे वाले को छान के जो है साफ़ बोतल में रख दूंगी। ये मैंने लिया है थोड़ा सा जो है देसी घी, और उसमें उसी गुड़ से मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा करके जो है इसको मेल्ट करने के लिए रख दिया है। पास थोड़ा सा अखरोट भी था, वो भी मैंने ऐड किया है और इसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी मैंने डाल लिया है ताकि वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। जब ये मेल्ट होने लगा उसके बाद मैंने इसमें वो मूंगफली जो साफ़ की हुई थी मैंने वो ऐड की है और उसको थोड़े टाइम के लिए अच्छी तरीके से पकाया है ताकि वो गुड़ की जो गुठलियाँ होती है वो सारी ख़त्म हो जाए और इवनली सारा मेल्ट हो जाए। उसके बाद प्लेट में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था और इस सारे मिक्सचर को मैंने उसके अंदर डाल के जो है अच्छे तरीके से चम्मच के साथ प्रेस करके जो है एक पराठा सा बना लिया था। ये बहुत गर्म था इसलिए मैंने सारा कुछ प्लेट में स्प्रेड करके उसके बाद मैंने तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसको रख दिया था, क्योंकि गर्म था, इसको हाथ भी नहीं लगाया जा सकता था। तो ये जब ठंडा हो जाए उसके बाद आप लोग जो है इसके छोटे छोटे पीसेस बना लें और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मारमुरा, या मेरे ख़्याल में इसको गजक भी कहते हैं। कमेंट में आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी।